हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BW कैंपस। मैं विवेक चौहान आज आपके पेपर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। एक कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपके पेपर्स में हर ईयर यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? बहुत ही ईजी होते हैं। बस इन्हें सॉल्व करने का हमें प्रोसेस पता चल जाए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं पहले उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं। तो जो हम ए यूज करेंगे, ए वर्ड फॉर्मूले में, वो कौन सा होगा? अमाउंट के लिए। ठीक है, पी होगा प्रिंसिपल मूलधन के लिए, आर रेट होगा, और टी क्या होगा? समय होगा। ठीक है फ्रेंड, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी पावर टी हो जाएगी। ठीक है, टी क्या है? टाइम है। इसका एक फॉर्मूला जो दिया गया है, हम इस फॉर्मूले का बहुत ही कम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बिना फॉर्मूले के कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसका क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका है, इफ डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सम ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इज 36.60 देन द सम इज। ठीक है, तो क्वेश्चंस कह रहा है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है? 36.6 है। कितने ईयर में? 3 ईयर के लिए। और उसका रेट क्या है? 5% है। तो हमें निकालना क्या है? मूलधन। ठीक है, सॉरी, हाँ मूलधन, प्रिंसिपल निकालना हमें। ठीक है, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको, तो मैंने बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा उनको हम किसके माध्यम से सॉल्व करेंगे? परसेंटेज के माध्यम से। इस परसेंटेज को क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। 5%, तो रेट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। कहाँ से आया? आपको मैंने बताया ही था। कैसे? इस 5 को क्या करेंगे हम? 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 से 100 को कैंसिल आउट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा? 1/20। तो दोस्तों हमारा जो रेट आ गया, कितना आ गया? 1/20। ठीक है, तो रेट की वैल्यू क्या होगी? 1/20। ठीक है दोस्तों, अब इसी रेट से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो रेट में नीचे वाला पोर्शन होगा वो हमारा क्या मान लेंगे हम? प्रिंसिपल। इस नीचे वाले पोर्शन को हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल माने हैं। ठीक है, और मानकर ही हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया क्या? प्रिंसिपल। अब कितने ईयर्स के लिए ब्याज लग रहा है? 3 ईयर्स के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे? प्रिंसिपल का क्यूब कर देंगे। जब प्रिंसिपल का क्यूब कर देंगे तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8000। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा ये क्या है? मूलधन आ गया। अब इसको हमें 3 ईयर के लिए CI निकालना है, तो हम ट्री मेथड का यूज करेंगे और 3 ब्रांचेस बनाएंगे। ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। और कितने रेट से लग रहा है? 1/20। 1/20। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 8000 में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1/20 से। तो जब 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 400। ठीक है, यहां पर भी 400 और यहां पर भी कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, ये तो थर्ड ईयर का था। अब देखिए दोस्तों,
ये जो सेकेंड ईयर का है इस पे एक और ईयर का रेट लगेगा, किसका? थर्ड ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अब फर्स्ट ईयर पे क्या होगा? फर्स्ट ईयर पे जो है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसमें सेकेंड ईयर का भी रेट लगेगा और थर्ड ईयर का भी रेट लगेगा। पहले हमने एक डायरेक्ट सेकेंड ईयर का निकाल लिया 1/20 करके, कितना आ गया? 20। अब यहाँ से पहले हमने सेकेंड ईयर का निकाला 1/20 करके, कितना आया? 20 आया। और फिर इस पे एक साल का लगा तो कितना आ गया? 1 आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पूरे न्यूमेरिकल्स को रेट में पहले कन्वर्ट किया, जो कि यहाँ परसेंट रेट दिया था फ्रैक्शन की वैल्यू में 1/20 आ गया हमारा। अब इसमें हम 20 जो आया था उसको मान लिए क्या? मूलधन, और उसका हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया, क्योंकि 3 इयर्स के लिए पूछा था इसलिए हमने क्यूब किया। अगर 2 इयर्स के लिए पूछता हूँ तो हम क्या करते? स्क्वायर कर देते इसी वैल्यू को। ठीक है, और फिर यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 2 इयर्स का सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है? CI और SI का डिफरेंस कितने ईयर का? 3 इयर्स का। ठीक है, तो दोस्तों जो नीचे वाली वैल्यू है ए वाली, ये हमारा क्या है? 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन हमें CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है? 36.6। ठीक है, तो हमारा यहाँ CI SI का डिफरेंस कितना दिया है? 36.6। और हमारा कितना आया है? 20 20 20 + 1, ये कितना हो गया? 61 हो गया, आ गया। हमारा कितना आया है? 61, और दिया कितना है? 36। तो हम मान लेंगे 61, क्योंकि हमने मान के किया क्वेश्चन, 61 यूनिट इक्वल टू 36.6। और हमें निकालना क्या है? P की वैल्यू, और P कितना हमने निकाला है यहाँ से मान के? 8000। ठीक है, तो 8000 कर लेंगे और 36.66 डिवाइड बाई 61। जब इस 2 zeros को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए 61 से 3660 का जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 60। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800। ठीक है, तो आपका जो मूलधन था, प्रिंसिपल था, वो कितना है? 4800 है। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप आंसर्स को ऑप्शन में मैच करा सकते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसेस यही होगा। जो मैंने ट्री बनाया है ए वाली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार फिर से मैं आपको इस ट्री को बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने क्या किया था? प्रिंसिपल लिया था कितने ईयर के लिए? 20 आ गया था हमारा। कितने ईयर के लिए आया था? 3 इयर्स के लिए आया था। तो इसका क्यूब कर दिए, 3 इयर्स का था, तो कितना हो गया? 8000 हो गया। ठीक है, अब इस 8000 का हमने क्या किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 सालों में CI निकाला है। ठीक है, तो ये वाला जो होगा फर्स्ट ईयर होगा। तो कितने रेट से लग रहा है? हमने रेट यहाँ पर निकाला है दोस्तों, कितना है? 1/20। तो हमारा जो यहाँ पे रेट लगेगा पर ईयर, क्योंकि रेट तो हमारा तीनों साल के लिए सेम दिया है, कितना? 5%, और 5% को हमने कितने में कन्वर्ट किया है? 1/20 में। तो यहाँ पर भी रेट क्या लगेगा? 1/20 ही लगेगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/20। जब 8000 में 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 400 और 400 आ जाएगा। अब दोस्तों तीसरे साल पे तो ऑलरेडी 1/20 का रेट लग चुका है, तो अब इस पर नहीं लगेगा। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लगेगा किसमें? दूसरे साल पे लगेगा, 1 टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पहले साल का है उस पे तो दूसरे साल का भी रेट लगेगा, कितना? 1/20। फिर दूसरे साल और तीसरे साल का भी रेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें
देखिए 20, 20, 20 और 1, ये क्या है हमारा 3 ईयर का CI और SI का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये वाला जो 20 है वो क्या है, हमने फर्स्ट ईयर का निकाला और इस पे क्या लगाया, सेकंड ईयर का भी तो रेट लगाया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मतलब SI और CI का डिफरेंस किसके है, फर्स्ट ईयर का। ठीक है दोस्तों, और एक आपका क्या है, टोटल CI, जो हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 400, 400, 400 प्लस 20, 20, 20 और 1। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल RS 2000 अमाउंट टू RS 2420 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कितने टाइम में कोई मूलधन कितना हो जा रहा है, कोई मूलधन कितना है 2000 है और वो कितना हो जा रहा है 2420, किस रेट से, 10% रेट से। तो हमें निकालना क्या है, टाइम। तो दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले दोस्तों हम जो गिवन वैल्यूज़ है उसको हम नोट कर लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो दोस्तों हमें अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, कितना है 2420, और प्रिंसिपल भी हमें दिया हुआ है, कितना है 2000, और रेट क्या है 10%। ठीक है दोस्तों, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम। टाइम हमें नहीं पता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको सारे वैल्यूज़ गिवन हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और फार्मूला मैंने अभी बताया, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें पुट कर देना है। तो पहला कितना आ गया 2420 2000 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर t। अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, और 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर t। अगर इसको हम मिनिमाइज़ कर दें, यहाँ से कैंसिल आउट कर दें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर t। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 की पावर 2, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 10 और प्लस 1 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 11 अपॉन 10 की पावर t। दोनों साइड हम कंपेयर कर सकते हैं, और जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि ये दोनों वैल्यू सेम है और पावर भी सेम होगी। तो t की वैल्यू क्या होगी 2 ईयर। तो दोस्तों आप क्वेश्चंस को के ऑप्शंस को मैच करा सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 ईयर। मीन्स 2 सालों में 10% की रेट से मूलधन कितना 2000 है, तो कितना हो जाएगा 2420 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने फॉर्मूला बेस से सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन हमने बिना फॉर्मूले को यूज़ किया था, जो हमारा शॉर्ट मेथड है। ठीक है, पहले मेथड को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, और इस फॉर्मूले का हम कम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इजी मेथड से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपको बताने की। ठीक है, तो क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी डुअल इटसेल्फ इन
4 ईयर, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। क्वेश्चंस कह रहा है कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 ईयर में अपने आप का क्या हो जा रहा है, डुअल हो जा रहा है, तो 8 टाइम होने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस क्वेश्चंस को 2 मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका पहला मेथड है, देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चंस कह रहा है कोई धनराशि है, तो मान लिया हमने प्रिंसिपल कितना है, P है, वो डुअल हो जा रही है कितने ईयर में, 4 ईयर में। 4 ईयर में कितना हुआ, 2P हो गया। तो क्वेश्चंस पूछ रहा है 8 टाइम, मतलब 8P होने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, पहले 4 साल में कितना हुआ, 2P हुआ, तो अगला 4 साल में कितना होगा फ्रेंड्स, अगले 4 साल में भी 2P, मीन्स कितना हो गया, 4P हो गया। इसका तो डुअल हो गया अगले 4 ईयर में। और फिर क्या होगा अगले 4 ईयर में, फिर डुअल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस देख लिए होंगे, सॉल्यूशन आपका क्या आ रहा है। मीन्स पहले 4 साल में कितना हुआ, डुअल हुआ, तो फिर हमने क्या किया, उसी रेट से, सेम रेट से अगले 4 साल में भी क्या किया, डुअल कर दिया। तो पहले 4 साल में P से 2P हुआ, फिर अगले 4 साल में 2P से कितना हुआ, 4P हुआ, तो फिर अगले 4 साल में कितना हो गया, 4P से 8P हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, तो जो आपका इनिशियल अमाउंट P था उससे 8 टाइम होने में कितना समय लगा है, 4 ईयर 4 ईयर 4 ईयर, कितना लगा, 12 ईयर। 12 ईयर में कोई भी अमाउंट अपने का कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा सेम रेट से। जैसे 4 टाइम हुआ था, 4 ईयर में कितना हुआ था, डुअल हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला मेथड है, ठीक है, जिससे आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड देखते हैं इसी में, जो फॉर्मूला बेस है। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए। हम क्वेश्चंस का यूज करके ही क्या नाम है, सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। ठीक है, जो आपका आंसर आ चुका है आप आंसर मैच करा सकते हैं ऑप्शन से। लेकिन हम एक और मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड है। हमने आपको फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। ये फार्मूला हमने बताया था अभी। अब इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कोई अमाउंट है, अ सम ऑफ मनी, कोई मनी मतलब कोई मूलधन है, वो कितना हो जा रहा है, डुअल हो जा रहा है किस टाइम में, 4 ईयर में। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाइम हो जा रहा है अमाउंट, कितने सालों में, 4 ईयर में। रेट हमें नहीं पता है तो हम रेट की वैल्यू नहीं पुट किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कह रहा है 8 टाइम होने में कितना समय लगेगा। मीन्स ये कितना हो गया, 8 हो गया, किसका, अपने प्रिंसिपल का, तो समय कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से पी की वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से भी पी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इजकल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। अब देखिए दोस्तों, आपका जो पहला इक्वेशन है 2 इजकल टू r प्लस 1 प्लस r बाई 100 की पावर 4। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस r बाई 100 की पावर 4। तो इस 2 के प्लेस पे हम क्या करेंगे, ए वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप पुट करेंगे तो ये जो पावर है इसकी और इसकी पावर है वो क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों साइड क्या हो जाएगा, हम कंपेयर कर देंगे। आप देख लीजिए,
हम यहाँ पे ए वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 3 इंटू 4 इक्वल टू किसके बराबर है, इसके बराबर है 1/1 प्लस R/100 की पावर t। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, समय ही तो निकालना है। अब दोनों साइड ये वाला पोर्शन सेम है तो क्या होगा, इनके पावर भी सेम होंगे। अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ से t की इक्वल टू कितना आ गया 12 ईयर, जो आपका दोस्तों आंसर है, जो कि मैंने पहले ही मेथड से बता दिया था। आपका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। आपने फॉर्मूले का यूज करके क्या किया, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि आपका आंसर कितना आ रहा है 12 ईयर आ रहा है। मीन्स कोई भी अमाउंट अपने का 8 टाइम हो सकता है, कितने ईयर में 12 ईयर में। कब, जब वो 4 ईयर में डुअल हो रहा हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस के ही टाइप का है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम डुअल इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द सेम रेट इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अमाउंट है वो 3 साल में क्या हो जा रहा है, खुद का डुअल हो जा रहा है, तो 4 टाइम होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों मैं पहला मेथड बताता हूँ, जो आपका अभी बताया था कि हम पहले अमाउंट लिखेंगे, क्या था P था, जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या था P था। तो उसको डुअल होने में कितना समय लगा 3 ईयर। तो आप अब समझ ही गए होंगे क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। अगला स्टेप आपका होगा कि इसका फिर 2 टाइम हो जाएगा और फिर 2 टाइम होने में कितना ईयर लगेगा 3 ईयर फिर लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई भी अमाउंट खुद का 4 टाइम होने में कितना समय ले रहा है 6 ईयर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और आपका टाइम भी बच गया। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप 30 सेकेंड के अंदर ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेकंड मेथड क्या होगा, हमने फॉर्मूले का यूज़ किया था और फॉर्मूले का यूज़ करके ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला अमाउंट 2 टाइम हो रहा है, कितने समय में 3 ईयर में, तो 4 टाइम होने में कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ से पी कैंसिल आउट हो गया, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 1 प्लस R/100 अपॉन टी। अब यहाँ से 2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन R/100 की पावर 3। लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर भी है तो हमने इसका स्क्वायर भी कर दिया 1 प्लस R/100 की पावर t। अब यहाँ से 2 कंपेयर कर सकते हैं। अभी जब पावर यहाँ आएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो t इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स 6 ईयर। देखिए दोस्तों आप अगर पहला मेथड यूज़ करते हैं तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और कंपटीशन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन सही करने के साथ साथ टाइम भी बचाना है, जिससे कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रहें उस पर हम टाइम को ज़्यादा दे सकें और क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। अब देखिए आप अगर सेकंड मेथड का यूज करते हैं तो सेकंड मेथड क्या है, थोड़ा लेंदी है। इसमें आप फार्मूला रखेंगे, फार्मूले को यूज़ करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, फिर स्क्वायर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद आप आंसर लिखेंगे। आपका आंसर तब भी सही आएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप पहला मेथड यूज़ करते हैं तो आप क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि इसी तरीके से मेथड यूज़ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कोई अमाउंट है 2 टाइम हो रहा है 3 ईयर में, तो 4 टाइम होने में कितना ईयर लग जाएगा। तो हमने पहले 3 साल में क्या किया, डुअल किया।
अगले 3 साल में फिर क्या कर दिया, जो अमाउंट आया है उसका डबल कर दिया। तो यहाँ से हमने दोनों ईयर को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो कितना, पहले अमाउंट को डबल होने में 3 ईयर लगा था, दूसरे अमाउंट को डबल होने में क्या लगा, फिर 3 ईयर लगा। तो टोटल कितना हुआ, 6 ईयर हुआ। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर्स में और भी हैं। तो जैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई अमाउंट है 2 ईयर्स में 4 टाइम हो रहा है, तो 8 टाइम होने में कितना ईयर लगेगा। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। कोई अमाउंट है 4 टाइम हो रहा है, कितने में, 2 ईयर में, 16 टाइम होने में क्या लगेगा। अब फिर यहाँ 4 आएगा, फिर इसका 2 टाइम 8 होगा, फिर 8 का 2 टाइम क्या होगा, 16 होगा। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेकंड मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड का प्रयोग करके कंपाउंड इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड्स, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चंस है या क्वेश्चंस पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CI एंड P, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि हमें रेट क्या दिया हुआ है, 11 सही 1/9% एंड टी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 ईयर्स। अगर हमें टाइम 2 साल दिया हुआ है, रेट क्या दिया हुआ है 11 सही 1/9%, तो हमें CI और P की मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन 3 ईयर्स के लिए हो सकता है और यही क्वेश्चन 4 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम 2 ईयर्स के लिए सॉल्व करते हैं पहले। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि हम क्वेश्चंस में किसका यूज सबसे ज़्यादा करेंगे, परसेंटेज का। तो रेट को हम क्या कर लिए, यहाँ पे तोड़ लेते हैं। दोस्तों, हमने रेट को क्या लिख लिया, 11 सही 1/9%, और परसेंटेज को हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए 99 11 मल्टीप्लाई बाई 9 ऐड 1, तो कितना हो जाएगा 100/9। ये तो परसेंटेज में है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 100 और 100, आपका बचेगा क्या 1/9। तो आपका रेट क्या हो गया 1/9 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप कैलकुलेशन कितने ईयर के लिए कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए। तो दोस्तों, रेट में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, मैंने अभी बताया क्या होती है आपकी प्रिंसिपल, मूलधन, जो हम मानेंगे। ठीक है, हमने मान लिया आपका मूलधन क्या है 9 यूनिट है। ठीक है, तो 9 यूनिट कितने ईयर्स के लिए निकालेंगे, 2 ईयर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस मूलधन का क्या दिया है 9 का कितने ईयर के लिए, टी क्या है 2 ईयर है, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, अब देखिए कितने ईयर के लिए रेट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 2 ईयर्स के लिए। तो हम फर्स्ट ईयर निकालेंगे और सेकेंड ईयर निकालेंगे, और रेट क्या है हमारा 1/9, यहाँ पे भी क्या है 1/9 है। तो जब 81 को मल्टीप्लाई भी करेंगे किससे 1/9 से, तो अब क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इतना मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप डायरेक्ट इस वैल्यू क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड ईयर पे जो 1/9 का रेट लगा है वो कितना आया 9 आया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पहले ईयर पे हमने पहले कितना लगाया रेट 1/9, तो 1/9 कितने समय के लिए लगा, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए लगा था। तो जो वैल्यू अब आई हुई है उस पर हम क्या करेंगे, 1 और साल का इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को हटा सकते हैं, क्योंकि आपको रेट पता है, तो आप रेट अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि हमने किस रेट से कैंसिल आउट किया है 1/9, जो आर की वैल्यू दी गई है। क्यों, क्योंकि अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी 3 वैल्यूज़ आ गई। तो दोस्तों, जो ये 1 आया हुआ है, ये क्या है आपका CI
और एसआई के बीच का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों क्या हैं, अगर हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, कितना है ये 9 प्लस 1 19 हुआ, और 81। तो दोस्तों हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा CI प्लस प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या हमारा यहाँ पे आ गया 81, और CI क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वैल्यू टोटल 9 और 1, ये आपका क्या है CI है। कितना आया है 19, तो आपका CI कितना आ गया 19 आ गया दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, रेट को तोड़ना है, और रेट में जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा हमारा मूलधन मानेंगे, और उसको जिस टाइम के लिए लग रहा है उससे क्या कर देंगे स्क्वायर या क्यूब। अगर 3 ईयर के लिए लग रहा है तो हम यहाँ टाइम पुट करेंगे, क्यूब हो जाएगा। 4 ईयर के लिए लग रहा है तो यहाँ पे 4 पावर हो जाएगा। 5 लग रहा है तो 5 ईयर का हो जाएगा, यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम 4 ईयर के लिए करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा जो रेट है, इंटरेस्ट है, वो 4 ईयर के लिए बनेगा, और कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 4 ईयर का क्वेश्चन तो आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो मैक्सिमम कितने ईयर के लिए आते हैं 3 ईयर के लिए, जो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है कि 4 साल वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल पे हमने लगाया और 1/9 के रेट से क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया। तो आपका यहाँ पे रेट की CI कितना पुट कर देंगे 19, तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा पूरा 100। तो आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा था, पहली चीज़ पूछी थी प्रिंसिपल क्या होगी, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 81 हो गया। CI कितना हो गया 19 हो गया। अब यहाँ पे एक थर्ड चीज़ भी निकाल सकते हैं आप, टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 100 हो गया। दोस्तों आप टोटल अमाउंट जो है इसी रेट से निकाल सकते हैं, और इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक और तरीका ढूंढते हैं, देखते हैं करने का। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा करने का तरीका है, हमने रेट कितना लिखा 1/9, हमने इसको क्या ले लिया P। ठीक है, अगर हम और इसको क्या ले लिया हमने, ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा A आ जाएगा, मीन्स अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए जब आपने P का स्क्वायर किया मीन्स 9 का स्क्वायर किया तो अब कितना आ गया 81 आ गया। अगर आप 9 और 1 कितना हो गया 10 कर दिए, अगर अमाउंट का स्क्वायर आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। और आपको पता है जो मैंने अभी फार्मूला बताया है, अमाउंट इक्वल टू CI प्लस प्रिंसिपल। तो आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो आप CI इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। किसके केस में 2 ईयर के केस में। अब देखिए यहाँ पे आप इस CI को निकालना है तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 100 और प्रिंसिपल कितना है 81, तो आपका आंसर कितना आ गया 19 आपका क्या है आंसर है। तो आप यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।